हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। मैं आपके अपने चैनल एम एजुकेशन सफर पर आशा करता हूं सभी लोग समस्त परिवार के साथ ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं वह है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का मोस्टली जो पार्ट है कि यूएनओ। क्या है? यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ। मैं आपको आज संयुक्त राष्ट्र का गठन क्यों किया गया इसके बारे में बताऊंगा। संयुक्त राष्ट्र संघ से पहले इसकी कंडीशन क्या थी, इसका और उपनाम क्या था, इसकी गठन की आवश्यकता क्यों पड़ी और इसके कितने अंग हैं, इसका वर्ग क्या है, इसका क्या योगदान है। आज पूरा इसका इतिहास आपको बताऊंगा और इसकी कब कब बैठक होती है, अध्यक्षता कौन करता है और इसका मुख्यालय कहां पर है। इन सब के बारे में आज आपको बखूबी बताऊंगा। यदि इस वीडियो को आप बगैर स्किप किए हुए, मतलब बिल्कुल बिल्कुल स्किप किए बिना आप देख लेते हैं, तो मैं जानता हूं यदि यूएनओ संबंधी कोई क्वेश्चन आता है, उसके जो पार्ट्स हैं उन संबंध कोई क्वेश्चन आता है, तो आप बहुत बारीकी, बहुत आराम से कर ले जाएंगे। इसके बाद आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी से लेकर के ग्रुप डी तक की कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो, तो यहां से क्वेश्चन एक आना एक लाजिम सी बात है। हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है और विनम्र निवेदन भी है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और मेरे इस सेशन पर आप नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें और दोस्तों के साथ शेयर करें यदि मेरा सेशन आपको अच्छा लगता है तो। अतः मेरा आप एक बात के लिए और अनुरोध करता हूं कि आप कॉपी पेंसिल लेकर के बैठें, कॉपी और पेंसिल लेकर के बैठें और एक बेहतरीन नोट्स बनाएं। मैं विश्व के जितने भी संगठन हैं, विश्व वर्ल्ड के जितने भी संगठन हैं, उनके बारे में आपको इसी चैनल के माध्यम से बहुत ही बारीकी से बताऊंगा। दोस्तों, एक बात और करना चाहता हूं मैं आपसे कि इस चैनल पर मैं जीएस के ऑल सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, पॉलिटिकल साइंस हुई, इकोनॉमिक्स हुई, जनरल साइंस हुई, के साथ साथ करंट अफेयर को बहुत ही बारीकी से, सावधानी पूर्वक और जो एग्जाम में आता है उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाता हूं। आपसे अनुरोध है कि यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको ये सब चीजें आपको निःशुल्क मिलती रहेंगी, आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता है। एक बात आपने देखी होगी कि जितने भी वर्ल्ड के अधिकांशतः संगठन है उनका जो मुख्यालय है जेनेवा में होता है। कहां पर होता है? जेनेवा में। वर्ल्ड का जितना अधिकांश मुख्यालय है, मतलब मैं 90% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि वर्ल्ड विश्व के जितने भी मुख्यालय हैं उनका जो मुख्यालय है वो जेनेवा है, जेनेवा में होता है। जेनेवा स्विट्जरलैंड का एक शहर है, बहुत अच्छा शहर है। आपका सिलेक्शन वलेक्शन हो जाए तो घूमने के लिए जरूर जाइएगा। और ये स्विट्जरलैंड का शहर है और स्विट्जरलैंड की जबकि राजधानी बर्न है। आप सोचें कि स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा होगी, नहीं है। स्विट्जरलैंड की राजधानी है वो मोस्टली कहां पर है? बर्न है। जबकि स्विट्जरलैंड का एक शहर है। क्या है? शहर है जहां पर विश्व के 90% जो संगठन है उनका कहां पर मुख्यालय है। क्या है? मुख्यालय। जैसे किसी शब्द के अंत शुरू में डब्ल्यू हो और एच ओ हो, किसी शब्द के शुरू में डब्ल्यू हो और अंत में ओ हो, तो उसका अधिकांशतः मुख्यालय, मैं फिर भी कह रहा हूं 90% मुख्यालय आपको कहां मिलेगा? जेनेवा में मिलेगा। कहां पर मिलेगा? जेनेवा में। जैसे डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूएचओ, हाँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बता ही दिया मैंने आपको। तो विश्व के अधिकांश जितने भी संगठन हैं वो उसका मुख्यालय आपको जेनेवा में मिलेगा। इसके बाद डब्ल्यू ई एफ, WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम। फॉर्म, इसकी हर साल बैठक, प्रतिवर्ष बैठक
बैठक होती है वो भी जेनेवा में होती है। कहां पर होती है? जेनेवा में होती है। इसकी प्रतिवर्ष बैठक कहां पर होती है? जेनेवा में होती है। यह आपने पूछा जाता है कि WEF की, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम की बैठक होती है, प्रतिवर्ष कहां पर होती है? जेनेवा में होती है। अब देखिए, मेरा मतलब यह था आपको इस पॉइंट को बताने का कि विश्व के जितने भी संगठन हैं वर्ल्ड के, इसके 90% मुख्यालय कहां पर है? जेनेवा में है। 90% कह सकता हूं, 100% नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ संगठन ऐसे भी हैं जिनका मुख्यालय अदर कंट्री में है, अदर देश में है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। हाँ, लेकिन एक बात और कहूंगा आपसे कि वर्ल्ड के जितने इकोनॉमिक्स, आर्थिक संबंधी मामले हैं, उनका मुख्यालय अधिकतम आपको 90% अमेरिका में मिलेगा। कहां मिलेगा? यूएसए में, अमेरिका में मिलेगा। जितने भी इकोनॉमिक संबंधी, आर्थिक संबंधी संगठन है, उनके मुख्यालय अधिकांश में कहां मिलेंगे? ये आपको अमेरिका में मिलेगा। और उसके बाद अगर देखा जाए तो नंबर आता है जेनेवा का आता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो देखिएगा, अब मैं बताऊंगा कि यूएनओ की स्थापना क्यों की गई थी। तो आपने ये देखा था कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से लेकर के प्रथम विश्व युद्ध आपने देखा होगा 1914 से लेकर के 1918 तक लड़ा गया था। 1918 तक लड़ा गया था और यह युद्ध वर्साई की संधि द्वारा समाप्त हुआ। वर्साई की संधि द्वारा समाप्त हुआ था। जो प्रथम विश्व युद्ध था वह 1919 से 1918 के मध्य लड़ा गया था और यह वर्साई की संधि द्वारा समाप्त कर दिया गया था। और ऐसी कंडीशन में जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, अगर उस समय देखा जाए, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, यूएसए के राष्ट्रपति थे, वुडरो विल्सन थे। वुडरो विल्सन पूछ लिया जाता है मित्र, ध्यान रखना इस चीज का। उस समय जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे वो वुडरो विल्सन थे। कौन थे? वुडरो विल्सन थे। उन्होंने सोचा कि दुनिया में प्रथम विश्व युद्ध तो लड़ा जा चुका है, जिससे अधिकतम विनाश हुआ है, ऐसा सेकंड वर्ल्ड वार न हो, द्वितीय विश्व युद्ध न हो। क्या न हो? सेकंड वर्ल्ड वार न हो। ऐसी कंडीशन को देखते हुए जो यूएसए के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन थे, कौन थे? वुडरो विल्सन थे। उन्होंने एक संगठन की स्थापना की। किसकी स्थापना की? एक संगठन की स्थापना की, जिसे लीग ऑफ नेशन कहते हैं। लीग ऑफ नेशन कहते हैं। इसे लीग ऑफ नेशन कहते हैं। ऑफ नेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? लीग ऑफ नेशन कहते हैं। वुडरो विल्सन ने इस लीग ऑफ नेशन की स्थापना की। किसकी स्थापना की? लीग ऑफ नेशन की स्थापना की। किसने की? वुडरो विल्सन ने की। और की गई थी ये कब? तो ये पूछ लिया जाता है ये कब स्थापना की गई थी। तो आप इसको बता सकते हैं 10 जनवरी। आप बता सकते हैं इसकी स्थापना 10 जनवरी 1920 में की गई थी। कब की गई थी? 10 जनवरी 1920 में। किसने की थी? वुडरो विल्सन ने की थी। क्यों की गई थी? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था। प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था, अतः दूसरा वर्ल्ड वार ना हो, सेकंड वर्ल्ड वार ना हो। इस उद्देश्य के लिए वुडरो विल्सन, जो यूएसए के राष्ट्रपति थे, कौन थे? प्रेसिडेंट थे। इन्होंने लीग ऑफ नेशन की स्थापना की। कब की थी? 10 जनवरी 1920 में। इसका जो मुख्यालय था मित्र, इसका जो मुख्यालय बनाया गया, इसका लीग ऑफ नेशन का जो मुख्यालय बनाया गया वो जेनेवा में बनाया गया। कहां बनाया गया? जेनेवा में बनाया गया। इसका जो मुख्यालय था मित्र वो जेनेवा में बनाया गया। लीग ऑफ नेशन का मुख्यालय कहां बनाया गया? जेनेवा में बनाया गया। अतः आपसे अनुरोध है कि यह आपको इतना समझ में आ चुका होगा कि लीग ऑफ नेशन का मुख्यालय कहां पर बनाया गया? जेनेवा, जो स्विट्जरलैंड का शहर है। इसे मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। किसने स्थापना की? वुडरो विल्सन ने स्थापना की। जो अमेरिका के उस समय कौन थे? राष्ट्रपति थे। अमेरिका के कौन थे उस समय? राष्ट्रपति थे। उन्होंने लीग ऑफ नेशन की स्थापना 10 जनवरी 1920 में स्थापना की और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जो शहर है जेनेवा, उसमें उसका मुख्यालय बनाया गया। आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद देखिएगा
इसका जो वर्क था, इसकी स्थापना क्यों की गई थी कि सेकेंड वर्ल्ड वार ना हो। और इसके बाद देखा कि विश्व की जितने और इसके अधीन, जैसे विश्व के जितने भी जब युद्ध होता है तो उस समय बहुत सी कंडीशन पैदा हो जाती है। आपने देखा होगा कि जैसे मजदूर वर्ग का उदय होने लगता है, भुखमरी कंडीशन होने लगती है, तो ILO जैसे की मतलब स्थापना की गई। और जैसे मजदूर वर्ग है उसकी देखरेख के लिए, महामारी की देखरेख के लिए, महामारी न हो, भुखमरी न हो, इस इन सबको मदद करने के लिए, इन सबकी मदद करने के लिए लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई थी। किसकी? लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई थी। इतना आपको क्लियर हुआ। अब देखिएगा, जो लीग ऑफ नेशन था मित्र, लीग ऑफ नेशन सक्सेस ना हो सका। क्या नहीं हो सका? सफल ना हो सका। इसकी असफलता के कारण थे, क्या थे वो आपको बताता हूं। क्योंकि लीग ऑफ नेशन था वो असफल हो, मतलब सफल ना हो सका। इसके असफलता का प्रमुख कारण क्या था कि जो अमेरिका था, अमेरिका छोड़िए, इसमें कहा गया कि विश्व के हर देश इसमें भाग ले सकते हैं, लेकिन उसमें शर्त यह रखी गई थी कि उस देश की पार्लियामेंट द्वारा, उस देश की संसद द्वारा उसमें एक विधेयक पारित करना पड़ता था। जैसे भारत है, भारत को अपनी पार्लियामेंट में एक विधेयक पारित करना पड़ेगा और उसमें यह निश्चित करना पड़ेगा कि हम लीग ऑफ नेशन के सदस्य हैं। क्या है? लीग ऑफ नेशन के सदस्य हैं। कंडीशन ये हुई थी, अमेरिका ने इसकी स्थापना की थी, अमेरिका की संसद ने इस बिल को पास नहीं होने दिया। वो लीग ऑफ नेशन का सदस्य नहीं होना चाहती थी। जो भी वहां के वो थे, पार्लियामेंट के मेंबर थे, सांसद थे, MLA MP थे, उन्होंने इसको पास नहीं होने दिया। इसलिए ये क्या हो गया? असफल हो गया। क्या हो गया? लीग ऑफ नेशन असफल हो गया। असफल हो गया। लीग ऑफ नेशन क्या हो गया? असफल हो गया। तो ये लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई थी, इसके बारे में बताया। इसको आप नोट कर लीजिए, कभी कभी एग्जाम में इसका पूछ लिया जाता है। अब हम चलेंगे उसके बाद क्या होता है मित्र, अब हम चलेंगे मोस्टली सेकंड वर्ल्ड वॉर की तरफ। हुआ ऐसा, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखते हैं कि जो जर्मनी था, इसके बाद देखते हैं जो जर्मनी था मित्र, उस समय उसने क्या किया कि जो पोलैंड कंट्री था उस पर आक्रमण कर दिया। जो जर्मनी था, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया था, लीग ऑफ नेशन की स्थापना होगी, लेकिन फ्लॉप रहा। ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, जो जर्मनी था उसने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया, फ्रांस पर आक्रमण कर दिया, स्विस कंट्री उस पर आक्रमण कर दिया। उसके बाद देखते हैं कि उसने अनेक देशों पर, इस तरीके से बाल्टिक कंट्री थे उन पर आक्रमण कर दिया, यहां तक कि रूस पर भी उन्होंने आक्रमण कर दिया। किस पर? रूस पर भी जर्मनी ने आक्रमण कर दिया। तो ऐसी कंडीशन में सेकंड वर्ल्ड वॉर छिड़ गया। क्या हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। सेकंड वर्ल्ड, द्वितीय विश्व युद्ध, विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। क्या छिड़ गया? सेकंड वर्ल्ड वॉर छिड़ गया। और ये सेकंड वर्ल्ड वॉर 1939 से लेकर के 1945, मतलब ये जब तक लड़ा गया जब अमेरिका ने लिटिल मैन और फैटमैन नाम के परमाणु बम 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी पर डाल दिए। ये उसके बाद समाप्त हुआ, जिसमें जापान पूरी तरीके से तबाह हो गया था। क्या हो गया था? पूरी तरीके से तबाह हो गया था। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर आपका 1939 से लेकर के 1945 तक लड़ा गया यह युद्ध। अतः ऐसी कंडीशन में जब यह युद्ध समाप्त हुआ, तो समाप्त होने से पहले अमेरिका ने अपने 2 परमाणु बम, फैटमैन, लिटिल मैन और फैटमैन नाम के जो परमाणु हथियार थे, वो अमेरिका के जापान के नागासाकी, हिरोशिमा और नागासाकी पर डाल दिए थे 6 अगस्त और 9 अगस्त को। ऐसी कंडीशन में विश्व दहल गया था। सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान पूरा विश्व था वो क्या हो गया था? दहल गया था। उस समय जो यूएसए के राष्ट्रपति थे, कौन थे? यूएसए के राष्ट्रपति, थे वे रूजवेल्ट थे। कौन थे? रूजवेल्ट। कौन थे? रूजवेल्ट थे।
अगर पूछा जाता है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, तो मैंने आपको भी बताया है। सेकंड वर्ल्ड वॉर में कौन है, तो आप बता सकते हैं रूजवेल्ट थे। कौन थे, रूजवेल्ट थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कौन थे, विड्रो विल्सन थे। कौन थे, विड्रो विल्सन थे। और सेकंड वर्ल्ड वॉर में कौन थे, रूजवेल्ट थे। आप इसको याद रखेंगे, ये फैक्ट है। आप अगर कोई क्वेश्चन इस तरीके का आता है तो बड़े आराम से कर ले जाएंगे। तो यूएसए के जो राष्ट्रपति थे उस समय रूजवेल्ट थे। क्या थे, रूजवेल्ट थे। उन्होंने क्या किया कि जो लीग ऑफ नेशन था, कौन था, लीग ऑफ नेशन था, उसका ही नाम बदल करके, उसका ही नाम बदल करके क्या कर दिया, संयुक्त राष्ट्र संघ कर दिया। क्या कर दिया, संयुक्त राष्ट्र संघ कर दिया। इन्होंने क्या किया कि विश्व में तीसरा वर्ल्ड वॉर न लड़ा जाए, थर्ड वर्ल्ड वॉर न हो। इसके उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए यूएसए के राष्ट्रपति ने, रूजवेल्ट ने, किसने, यूएसए के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने तृतीय विश्व युद्ध न हो ऐसी कंडीशन में उन्होंने जो लीग ऑफ नेशन था उसका नाम बदल करके संयुक्त राष्ट्र संघ कर दिया गया, यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ कर दिया गया, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी अंग्रेजी पूछी जाती है फुल फॉर्म, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना पूछ ली जाती है मित्र। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में की गई थी। कब की गई थी, 24, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। कब की गई थी, 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। अगर पूछा जाता है तो बता सकते हैं। इसका मुख्यालय, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इसका जो मित्र मुख्य उद्देश्य क्या था, अगर पूछा जाता है इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, आप बता सकते हैं कि इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि थर्ड वर्ल्ड वॉर, तृतीय विश्व युद्ध न हो, विश्व युद्ध न हो। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तीसरा विश्व युद्ध न हो। और इसके बाद अब हम मुख्य टॉपिक पे आते हैं अपने, जो मुख्य हमारा टॉपिक है यूएनओ। क्या है, यूएनओ। अब इसके बारे में आपको बताते हैं। देखो, अब यूएनओ के बारे में पूरी तरह से बताता हूं, जो हमारा मुख्य टॉपिक है। मुख्य हमारा टॉपिक है आज का यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ, ये हमारा टॉपिक है। अगर पूछा जाता है कि यूएनओ के कितने हाथ पैर हैं, यूएनओ के भारी एक व्यक्ति होता है, उसके हाथ पैर होते हैं। एक संगठन भी एक व्यक्ति की तरह से होता है। तो पूछा जाता है कि आप ये बताइए कि जो यूएनओ है इसके कितनी शाखाएं हैं, इसके कितने अंग हैं, कितने पार्ट हैं। तो इसके अंग के बारे में पूछा जाए तो आज की बात बता ले जाएंगे। इसके अंग हैं वो 6 हैं। क्या है, 6 इसके अंग हैं। इसके अंग कितने हैं, 6 हैं। कौन कौन से, मैं आपको बताता हूं। ये फैक्ट का क्वेश्चन है मित्र। अगर पूछा जाता है कि यूएनओ के कितने पार्ट हैं, कितने अंग हैं, तो आज के बाद आप बहुत आराम से बता ले जाएंगे कि यूएनओ कितने अंग हैं, 6 अंग हैं। ये फैक्ट के रूप में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यदि आपको ये ध्यान रहेगा, वो कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताता हूं। जो कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताता हूं। इस यूएनओ में, इस यूएनओ की प्रतिवर्ष बैठक होती है। क्या होती है, बैठक होती है। अगर पूछा जाता है कि इसमें कितने देश सम्मिलित हैं, अगर इसमें पूछा जाता है कि यूएनओ में कितने देश सम्मिलित हैं, तो आप बता सकते हैं 193, 193 देश वर्तमान में इसके सदस्य हैं। 193 देश सदस्य हैं इसके। कितने हैं, 193 देश सदस्य हैं। और प्रतिवर्ष सितंबर के महीने में, कब, सितंबर के महीने में, सितंबर के महीने में इस यूएनओ
के के जितने भी जो सदस्य देश हैं उनके राष्ट्र अध्यक्ष, देखो मित्र, एक होता है शासनाध्यक्ष। कौन होता है? शासनाध्यक्ष होता है। एक कौन होता है? शासनाध्यक्ष होता है। एक होता है राष्ट्राध्यक्ष। इन दोनों में अंतर है। क्या है? अंतर है। एक होता है राष्ट्राध्यक्ष, एक होता है शासनाध्यक्ष। राष्ट्राध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। लेकिन जो शासनाध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होती हैं। इस जो यूएनओ है इसमें शासनाध्यक्ष जो देश के होते हैं वो भाग लेते हैं, न कि राष्ट्राध्यक्ष। इस बात को याद रखिए। मैं आपको बता रहा हूं कि इस संगठन में जो भाग लेते हैं वो शासनाध्यक्ष भाग लेते हैं। जैसे हमारे देश के शासनाध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। कौन है? प्रधानमंत्री हैं। जबकि राष्ट्राध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रपति जी होते हैं। कौन होते हैं? राष्ट्रपति जी होते हैं। इसमें जो भाग लेते हैं सितंबर के महीने प्रति वर्ष इसका बैठक का आयोजन किया जाता है 193 देशों के, वो प्रधानमंत्री जी इसमें भाग लेते हैं। इसके पार्ट बता रहा था, इसके पार्ट मित्र 6 हैं। कितने हैं? 6 हैं। कौन कौन से पार्ट है वो आप देखिएगा। सबसे पहले महासभा। सबसे पहले क्या है? महासभा। देखिए यहां पर बताऊंगा मित्र, जो महासभा होती है इसमें यूएनओ के जितने भी सदस्य देश होते हैं वो भी इसके भी सदस्य होते हैं। उतने ही इसमें सदस्य होते हैं। कितने? 193। मतलब मेरा ये है कि यूएनओ में जितने सदस्य देश होंगे उतने ही महासभा में होंगे। अगर पूछा जाता है कि महासभा में कितने देश सम्मिलित हैं तो आप बता सकते हैं 193 देश। इसीलिए इस महासभा को विश्व की लघु संसद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विश्व की लघु संसद कहा जाता है। अगर पूछा जाता है कि विश्व की लघु संसद किसे कहते हैं तो आप बता सकते हैं कि विश्व की लघु संसद महासभा कहा जाता है। विश्व की लघु संसद किसे कहा जाता है? तो महासभा को कहा जाता है। आज की बात आप बहुत आराम से बता ले जाएंगे। जब इसकी बैठक होती है सितंबर के महीने में तो विश्व के जो महासभा है इसकी बैठक भी मित्र, इसकी बैठक भी सितंबर के महीने में होती है। कब होती है? सितंबर के महीने में इसकी बैठक होती है। कब होती है? सितंबर के महीने में इसकी बैठक का आयोजन किया जाता है। इसका जो मित्र अध्यक्ष होता है, अगर पूछा जाता है इसका अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है वो 1 वर्ष होता है। अध्यक्ष का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। कितना होता है? 1 वर्ष होता है। कितना होता है मित्र? 1 वर्ष होता है। और इसकी जो बैठक होती है वो न्यूयॉर्क में होती है। कहां पर होती है मित्र? न्यूयॉर्क में। क्योंकि यूएनओ का मुख्यालय कहां पर है? इसका अगर मुख्यालय पूछा जाता है तो बता सकते हैं न्यूयॉर्क में। कहां पर है? न्यूयॉर्क। कहां पर है मित्र? न्यूयॉर्क में है। इसका मुख्यालय कहां पर है? न्यूयॉर्क। अच्छा, आपको यह बताना है न्यूयॉर्क है जो अमेरिका की, यूएसए की 5 झीलें हैं। अमेरिका की 5 झीलें हैं। न्यूयॉर्क शहर है वो किस झील के तट पर स्थित है? वो किस झील के तट पर स्थित है? आपको यह क्वेश्चन बताना है। अमेरिका में 5 झीलें हैं, उसमें एक झील सुपीरियर झील है जो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। आपको यह बताना है कि जो न्यूयॉर्क है वो किस झील के तट पर है, आपको बताना है। दूसरा नंबर आपको मैं ये बता देता हूं, जो न्यूयॉर्क है इसे विश्व की गगन चुंबकी इमारतों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विश्व की गगन चुंबकी इमारतों का शहर कहा जाता है न्यूयॉर्क को। किसको? न्यूयॉर्क को। अलग से फैक्ट था, मैंने आपको बता दिया है। हाँ, तो महासभा की बैठक कहां पर होती है? न्यूयॉर्क में होती है।
इसकी अध्यक्ष कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष होता है। कितना होता है? 1 वर्ष होता है। एक बात हमारे भारत के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली रही है, इस महासभा की जो पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई थी वो विजय लक्ष्मी पंडित थी। कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित। पहली महिला अध्यक्ष तो बता सकते हैं कौन थी? पंडित विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित, विजय लक्ष्मी पंडित ये महासभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। कौन थी? महासभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। देखिए मित्र, यहां से कई फैक्ट निकल के आ रहे हैं। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा लेकिन आपको बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। देखिए, अगर पूछा जाता है महासभा में कितने सदस्य देश हैं? 193 सदस्य देश हैं। आपको यह क्लियर हुआ। इसे विश्व की लघु संसद कहा जाता है। सितंबर के महीने में इसकी बैठक होती है। इसका बैठक कहां पर होती है? न्यूयॉर्क में होती है। इसका अध्यक्ष कार्यकाल 1 साल का होता है। भारत का सौभाग्य रहा है इसकी जो पहली महिला, ये इतिहास है, विश्व का इतिहास है ये, कि विश्व की मतलब महासभा की पहली महिला जो अध्यक्ष बनी वो भारत से थी। कहां से? भारत से थी। इनका नाम विजय लक्ष्मी पंडित था। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है। तो मित्र, ये महासभा के बारे में मैंने आपको बताया। उसके बाद दूसरे नंबर पर आती है न्यास। दूसरे नंबर पर क्या है? पहला आपका ये पार्ट हो गया, इसके 6 अंग हैं, मैंने बताया था 6 अंगों में। दूसरा जो मित्र पार्ट है, दूसरा जो पार्ट है, लाइन खींच देता हूं मैं, उसका नाम है न्यास। न्यास का मतलब होता है ट्रस्ट। न्यास, न्यास का मतलब क्या होता है मित्र? ट्रस्ट। क्या होता है? ट्रस्ट। ऐसा है कि जब यूएनओ की स्थापना हुई थी उस समय इसके खर्चे के लिए, इसका खर्चा कहां से आएगा, कितना खर्चा होगा, इतना विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, इसमें जो कर्मचारी नियुक्त होंगे, इसके लिए जो बिल्डिंग बनेगी, इसका ये आगे आके जिस तरीके से काम करेगी, तो इसके लिए एक न्यास की स्थापना की गई। और न्यास में कुछ जो देश हैं, कुछ देश हैं वो अपनी योगदान देते हैं, पैसा देते हैं। क्या देते हैं? पैसा देते हैं। ट्रस्ट को क्या करते हैं? पैसा देते हैं, ताकि वो यूएनओ अपना खर्चा चला सके और तृतीय विश्व युद्ध जैसी कोई कंडीशन पैदा ना हो, उसके लिए सारी व्यवस्थाएं स्थापित कर सके। सौभाग्य भारत का ये रहा है कि भारत इसमें अपना ट्रस्ट के रूप में जितना पैसा देता है, जितना इसका खर्चा है उसका मात्र 1% ही दे पाता है। कितना दे पाता है? 1% भारत दे पाता है, खर्च दे पाता है। कितना दे पाता है? 1% इसका खर्च दे पाता है इस न्यास में। हालांकि भारत भी इसका सदस्य है, लेकिन जो इसके जो टोटल खर्च का भारत कितना दे पाता है? 1% दे पाता है। देखो मात्र इसी कारण, मतलब इसका मतलब 100% नहीं कह सकते, लेकिन इसका एक योगदान है कि जो भारत है वह जो सुरक्षा परिषद है उसका सदस्य नहीं बन पा रहा है, क्योंकि उस वहां पर एक बात निकल के आ जाती है कि सुरक्षा परिषद में जितने भी देश हैं उनका जो न्यास में योगदान है, भागीदारी है, वो अधिकांश है। भारत की मात्र 1% है। जब मैं सुरक्षा परिषद पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा। भारत में इसमें मात्र 1% जो खर्चा है उसका मात्र 1% दे पाता है। ये इसका दूसरा पार्ट हुआ। पहला आपका महासभा हुआ, दूसरा न्यास हुआ। अब देखिए तीसरा देखिए मित्र, तीसरा है आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, यह तीसरा है। तो तीसरा है मित्र आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, यह तीसरा वाला है। इसका जो मुख्यालय है
इसका जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है वह आपका नीदरलैंड में, नीदरलैंड के हेग में है। कहां पर है? हेग, एक शहर है, वहां पर स्थित है। जैसे भारत का सर्वोच्च न्यायालय होता है वो कहां पर है? नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है, इंटरनेशनल सुप्रीम कोर्ट है, वो कहां पर है? नीदरलैंड के हेग शहर में। कहां पर है? हेग शहर में है। इसमें जो मित्र सदस्य, जिसमें जो जज होते हैं, क्या होते हैं? इनकी संख्या, जजों की संख्या 15 है। कितनी है? 15 है। और प्रत्येक जज का कार्यकाल 9 वर्ष होता है। कितना होता है? 9 वर्ष होता है। ये पूछा जाता है मित्र, अगर पूछा जाता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसमें कितने जज हैं, तो बता सकते हैं 15 जज हैं। कितने जज हैं? 15 जज हैं। और प्रत्येक जज का कार्यकाल कितना होता है? 9 वर्ष होता है। कितना होता है? 9 वर्ष होता है। इसके बाद अब देखते, हम चलते हैं भारत की तरफ। भारत का इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में क्या योगदान है? तो इस समय वर्तमान समय में, मतलब 2023 में अगर योगदान की बात की जाए तो दलवीर सिंह भंडारी जो भारतीय हैं, कौन है? भारतीय हैं। दलवीर सिंह भंडारी जो भारतीय हैं, इन 15 जजों में शामिल हैं। इन 15 जजों में शामिल हैं। इन्होंने ब्रिटेन के, इंग्लैंड के जजों को हरा करके, कोई जज था उसको हरा करके अपनी दावेदारी इसमें पेश की थी। अर्थात जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसमें दलवीर सिंह भंडारी कौन है? एक जज है। कौन है? जज। इसमें 15 जज होते हैं। 15 जजों में एक जज कौन है? जो भारतीय हैं, जिनका नाम दलवीर सिंह भंडारी है। ये यूएनओ की तीसरी संस्था है। कौन संस्था है? तीसरी संस्था है। पहली संस्था कौन सी थी? महासभा। दूसरी थी न्यास। तीसरी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। क्या थी? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। आप इन्हें नोट कर लीजिए। उसके बाद देखिए, अब मैं आपको चौथी बताता हूं। कौन सी बताता हूं? चौथी बताता हूं। चौथी जो संस्था है उसका नाम है सचिवालय। क्या है? सचिवालय। चौथी संस्था है उसका नाम है सचिवालय। और सचिवालय इस यूएनओ में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भाई देखो, इंडिया है, इंडिया में जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनका अपना एक सचिवालय है। जैसे पीएमओ सचिवालय, ठीक है, गृह मंत्रालय सचिवालय, विदेश मंत्रालय सचिवालय। इन सचिवालयों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। क्या रहता है? बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो जो चौथी संस्था है मित्र यूएनओ की, वो सचिवालय। कौन सा है? सचिवालय है। हां, इसका जो अध्यक्ष होता है, उसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। कितना वर्ष होता है? अध्यक्ष कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष बता सकते हैं कौन है? वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो पुर्तगाल के, कौन के? पुर्तगाल देश है, उसके एक व्यक्ति हैं एंटोनी गुटेरस। क्या नाम उनका? एंटोनी गुटेरस। कौन है मित्र? एंटोनी गुटेरस। देखिए, पहली कंडीशन, भारत का कोई व्यक्ति इस सचिवालय का अभी तक कोई सदस्य नहीं बना गया है। पहली बात। वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं
वो एंटोनी गुटेरस है। कौन है? एंटोनी गुटेरस। अगर पूछा जाता है कि इस यूएनओ के जो सचिवालय है उसके अध्यक्ष कौन है? एंटोनी गुटेरस है, जो कहां के? पुर्तगाल के। अच्छा, ऐसे व्यक्ति कौन थे जो 2 बार इसके अध्यक्ष रहे? वो मैं आपको बताता हूं। वान की मून, वान की मून नाम सुना होगा आपने। ये दक्षिणी कोरिया के थे। कहां के थे? दक्षिणी कोरिया। दक्षिणी कोरिया जो देश है वहां के निवासी थे वान की मून। ये 2 बार इस महासभा के सचिव रहे, अध्यक्ष रहे, सॉरी सचिव नहीं, अध्यक्ष रहे। कितनी बार? 2 बार। 2 बार इसके अध्यक्ष रहे। क्या रहे? 2 बार इसके अध्यक्ष रहे। अगर इसके पहले अध्यक्ष पूछे जाते हैं, पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष कौन थे? तो त्रिवेली थे। कौन थे? त्रिवेली। पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आप बता सकते हैं, त्रिवेली थे। त्रिवेली जो नॉर्वे के थे। कहां के थे? नॉर्वे के। जो कहां के थे? नॉर्वे के थे। फिर सुनिए, एक बार फिर आपको बताऊंगा। यूएनओ का जो चौथा अंग है वो सचिवालय है। इसका अध्यक्ष कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष पूछे जाए तो पुर्तगाल देश के एंटोनी गुटेरस थे। कौन है? एंटोनी गुटेरस हैं। इसके पहले अध्यक्ष थे वे त्रिवेली थे। त्रिवेली बोलते हैं। जो नॉर्वे देश है, स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड, 3 देश हैं। इन्हें स्विस कंट्री कहा जाता है। आपने मैप में देखा होगा। जो नॉर्वे के थे, जिसकी राजधानी ओस्लो है। क्या है? ओस्लो। नॉर्वे के थे त्रिवेली, ये इसके पहले अध्यक्ष थे। और वान की मून ऐसे पहले व्यक्ति थे जो इस सचिवालय के 2 बार अध्यक्ष रहे। कितनी बार? 2 बार इसके अध्यक्ष रहे। आप इसे नोट कर लीजिए। ये चौथा अंग मैंने आपको बता दिया है। भारत का इसमें कोई योगदान नहीं है। भारत में इसका कोई योगदान नहीं है। अब चलते हैं 5वें की तरफ। 5वां अंग, 5वें अंग की तरफ चलते हैं। 5वां है आपका सामाजिक एवं आर्थिक परिषद। 5वीं कौन सी है? सामाजिक एवं आर्थिक परिषद। 5वीं कौन सी है मित्र? आपकी सामाजिक एवं आर्थिक परिषद। देखिए मित्र, इसका मुख्य कार्य क्या है? सामाजिक एवं आर्थिक परिषद जो यूएनओ का 5वां पार्ट है, इसका प्रमुख कार्य क्या है कि विश्व में जितने भी देश हैं, किसी देश में भुखमरी जैसी कंडीशन ना हो, उस देश को आर्थिक सहायता देना। क्या देना? आर्थिक सहायता देना। किसी देश में किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा आ जाए तो ऐसी कंडीशन में जो सामाजिक व आर्थिक परिषद है वो उसको सहायता देती है। किसी भी कोई देश एक दूसरे देश पर आक्रमण न कर दे, ऐसी कंडीशन में ये इसकी मदद करती है। मतलब ये है कि विश्व में जो आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से या धार्मिक रूप से किसी प्रकार का जो भेदभाव है वो न हो, हर तरीके से ये संगठन है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, वो मदद करती है। क्या करती है? मदद करती है। जैसे विश्व में आईएलओ है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, आईएलओ, इसके माध्यम से इसका ही पार्ट है। क्या है? आईएलओ है। यूनेस्को है, यूनेस्को का कार्य प्रमुख क्या है? शिक्षा संबंधी कार्य इसका जो यूएनओ कार्य है वो शिक्षा संबंधी है। देश की शिक्षा को बढ़ावा देना, उसकी कल्चर को बनाए रखना, संस्कृति को बनाए रखना। उसके बाद देखेंगे यूनिसेफ है। क्या ये? यूनिसेफ ये बच्चों संबंधी संस्था है, बच्चों की हर तरीके से देखभाल रखती है।
तो ये किसके अधीन काम करती है? सामाजिक एवं आर्थिक परिषद के अधीन ये संगठन है वो कार्य करते हैं। और इन सबका कार्य क्या है कि कोई भी देश भूखा ना मरे, किसी भी देश में बच्चों के प्रति किसी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए, अत्याचार बच्चों पर नहीं किए जाए, उस देश में संस्कृति और शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, इसका कार्य कौन करता है? यूनेस्को करती है। और ये किसके अधीन रहकर काम करते हैं? सामाजिक एवं आर्थिक परिषद के अंदर के अधीन होकर के कार्य करते हैं। कभी कभी यूनेस्को का मुख्यालय पूछ लिया जाता है, तो आप यूनेस्को का मुख्यालय याद रखेंगे, हालांकि इसके बारे में बताऊंगा, पेरिस है। यूनेस्को मुख्यालय कहां पर है? पेरिस है। याद रख लेंगे आप। ये इसकी 5वीं संस्था है। यूएनओ कौन संस्था है? 5वीं संस्था है, पूछ ली जाती है, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम चलते हैं सबसे महत्वपूर्ण और इसके आखिरी अंग पर, जिसका नाम है सुरक्षा परिषद। क्या नाम है? सुरक्षा परिषद। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला जो इसका पार्ट है वो है सुरक्षा परिषद, जो 6वां है। जो 6वां पार्ट है मित्र, उसका नाम है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद, नेशनल सिक्योरिटी बोलते हैं इसे, सिक्योरिटी। सुरक्षा परिषद ये यूएनओ का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। यद्यपि जो सुरक्षा परिषद है, इसका मैं एक अलग से वीडियो, एक शानदार वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, लेकिन इसका पार्ट है, इसमें बता रहा हूं आपको। इसमें जो टोटल सदस्य होते हैं, टोटल सदस्य होते हैं वो 15 होते हैं। 5 और 10 इस तरीके से 15 होते हैं। कितने होते हैं? 5 और 10, 15 होते हैं। 5 होते हैं वो कौन से हैं? ये परमानेंट वाले हैं। कौन से हैं? परमानेंट वाले, मतलब स्थायी सदस्य बोलते हैं। और जो 10 होते हैं वो अस्थायी होते हैं। क्या होते हैं? 10 अस्थायी होते हैं और 5 अस्थायी होते हैं। जो 10 अस्थायी होते हैं, इनका कार्यकाल जो होता है वो 2 वर्ष होता है। कितना होता है? 2 वर्ष होता है। और इसके सदस्यों का, जो 10 परमानेंट होते हैं, इनके सदस्यों का जो चुनाव होता है वो एबीसीडी के अल्फाबेट के अकॉर्डिंग होता है। कैसे होता है? एबीसीडी के अल्फाबेट के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है। इन 10 सदस्यों का, भारत शायद 2012 में इसका सदस्य रहा है, 2012-13 में इसका सदस्य था। इन 5 सदस्यों में आप देखेंगे जो परमानेंट है, जिसमें आपका अमेरिका है, यूएसए है, दूसरा ब्रिटेन है, इंग्लैंड है, ब्रिटेन, तीसरा फ्रांस है, तो चौथा है वो चीन है, और 5वां रूस है। ये इसके 5 देश परमानेंट स्थायी सदस्य हैं। यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन और यूएसए, ये इसके परमानेंट मेंबर हैं। भारत इसमें अपनी दावेदारी पेश करना चाहता है। क्या करना चाहता है? दावेदारी पेश करना चाहता है। और लेकिन इसमें जो चाइना है, ये 4 देश तो सम्मिलित, 4 देश तो सहमत हैं, लेकिन चीन इस बात के लिए सहमत नहीं है। क्योंकि जो सुरक्षा परिषद में जो इसका पार्ट है, उसमें यूएनओ का जो संविधान है, जो चार्टर है, उसमें यह लिखा हुआ है कि इन 5 देशों में से यदि कोई भी देश अपने वीटो का प्रयोग कर लिया जाता है, तो वो विधेयक पास नहीं होगा। क्या नहीं होगा? पास नहीं होगा। चाहे 4 और 1 साइड अलग हो जाए, और 5वां जो रूस, जो चीन है, वो अगर मना कर देता है तो बिल वो पास नहीं हो सकता है। दुनिया एक साइड हो जाए तो बिल वो क्या नहीं हो सकता है? पास नहीं हो सकता है। ऐसी कंडीशन में चीन क्या करता है? भारत
की तरक्की डेवलपमेंट मतलब कंडीशन देखते हुए भारत को इसका मेंबरशिप नहीं होने देता है। भारत को इसका मेंबरशिप नहीं होने देता है और वह अपने वीटो का प्रयोग कर लेता है। किसका? वीटो का प्रयोग कर लेता है। कश्मीर वाले मुद्दे पर भी इसका वीटो का प्रयोग किया है इसने। लेकिन रूस हमारा हमेशा साथ देता है। इसमें सबसे अधिक अगर पूछा जाता है कि वीटो का प्रयोग किसने किया है, जो पांच जो स्थायी सदस्य हैं, इसमें सबसे अधिक वीटो का प्रयोग किसने किया है, तो बता सकते हैं रूस ने किया है। किसने किया है? रूस ने किया है। फ्रांस ने नहीं किया है। फ्रांस ने मतलब न के बराबर किया है। इसमें सबसे अधिक किसने किया है? रूस ने किया है। और सबसे कम किसने किया है? फ्रांस ने किया है। सबसे कम फ्रांस ने। यदि मित्र मैं सुरक्षा परिषद पर एक आपको शानदार वीडियो मैं बताऊंगा कि भारत को इसकी मेंबरशिप कैसे क्यों नहीं प्राप्त हो रही है, क्या कंडीशन है, वो आपको अलग से वीडियो में बता दूंगा मैं। तो मित्र ये मेरा सेशन था आज का यूएनओ का, इसके बारे में मैंने आपको बताया। यदि मेरा सेशन आपको अच्छा लगा हो तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक पहले सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। क्या हो सके? नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और निःशुल्क आपको कक्षाएं प्राप्त मेरी हो सके, क्योंकि इसी चैनल पर मैं आपको जीएस के ऑल सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। तो मित्र आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।